जय जीवदानी। व्यापार, व्यवहार कुशलता, ज्ञान और बुद्धि के कारक अधिपत्य रखने वाले इन पर बुध प्रवेश करने अपनी स्वराशि मिथुन राशि में, वहां पर उनको मिल जाएंगे शुक्र, जो कि पहले से ही मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि विलासिता और सौंदर्य के स्वामी बनते हैं, जो कि सभी सुखों के और आनंद के स्वामी बनते हैं। बुध और शुक्र का ये सहयोग जो है महालक्ष्मी योग बनाएगा। आप सभी को जैसे कि विदित है कि बुध प्रतिनिधित्व करता है विष्णु जी का और शुक्र जो है वो प्रतिनिधित्व करता है लक्ष्मी जी का। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है। वहीं पर बुध के पीछे पीछे प्रवेश करने वाले हैं सूर्य मिथुन राशि में, जो कि बुधादित्य योग बनाएंगे बुध के साथ। तो दो योगों के साथ प्रस्तुत है बुध का मिथुन राशि में जाना, एक बुधादित्य योग और एक महालक्ष्मी योग। अब ये जो योग बनेगा ये क्या क्या सुख सुविधा आपके जीवन में लाएगा, ये तो प्रत्यक्ष रूप से आधा तो इसी चर्चा से आपको विदित हो गया कि जब महालक्ष्मी योग बनाएगा तो नेचुरली पैसा भी लाएगा। व्यवहार कुशलता और ज्ञान और बुद्धि का कारक है तो बिजनेस भी अवश्य बढ़ाएगा, सुख साधनों में वृद्धि करेगा, विलासिता में वृद्धि करेगा, वहीं पर ज्ञान में वृद्धि करेगा। वहीं पर आपको पता है कि बुध जो है वो कौशल्य है और शुक्र जो है वो धन संपदा है। तो ये अपने आप में पूरक हैं एक दूसरे के। अगर कौशल्य है तो ही तो धन संपदा आएगी, अगर धन संपदा है तो ही तो सुंदरता होगी। तो ये सब अपने आप में एक दूसरे से कड़ी जुड़ती है और ये कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए बुध, शुक्र और सूर्य एक ही घर में आ रहे हैं। अब इनमें एक बात देखने वाली है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वो क्या है कि हमेशा जब शुक्र के साथ सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो शुक्र अपने आप में थोड़े डिम हो जाते हैं। हालांकि अस्त नहीं रहेंगे, अब शुक्र सभी तारीखें आपको मैं बताती हूँ, लेकिन ये भी बता दूं कि शुक्र का उतना ज़्यादा जो प्रभाव मिलना चाहिए बुध शुक्र की युति में, महालक्ष्मी के योग में, वहाँ पर बीच में सूर्य के होने के कारण उतना ज़्यादा प्रभाव शायद बुध शुक्र की ये युति ना दे पाए। लेकिन जब जब इनके डिग्रीकली अंतर रहेंगे तब तब उन दिनों में या फेवरेबल नक्षत्रों में ये युति आपको बहुत बड़ा धन लाभ, धन संपदा, विलासिता, सुख समृद्धि इन सब में वृद्धि कर सकती है। अब हम ये भी जान लें कि ब्यूटी विद ब्रेन्स जिसे कहते हैं वो वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर होने जा रहा है। और ये कॉम्बिनेशन किसको किसको ज़्यादा सुहाएगा, तो जो लोग अभिनय के क्षेत्र में हैं, जो लोग कला के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिविटी सुखों के क्षेत्र में हैं, जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, अभिव्यक्ति के क्षेत्र में हैं, कविता लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, किसी प्रकार से डायरेक्शन करते हैं, जिस भी तरह की क्रिएटिविटी, मतलब कोई अगर पॉट भी बना रहा है, कोई मटका भी बना रहा है तो वो भी एक क्रिएशन है। अगर कोई एक आर्ट स्कल्पचर भी बना रहा है तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। कोई सौंदर्य प्रसाधन बनाता है तो वो भी एक क्रिएटिविटी है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कपड़ा बना रहे हैं, जो खेती के काम में हैं, जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर हैं, जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में हैं, जो लोग सिखाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, और जो लोग टीचर हैं, ऐसे लोग जो बोलने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो वाणी का काम करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों पर इम्प्रेशन डालते हैं, जैसे आप मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी बोल सकते हैं। तो जो लोग, जैसे हमने कई बार देखा है कि वीडियो बना बना के और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं लोगों को और उनको बड़े बड़े काम मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने यहाँ पर जा रहा है। और जो लोग व्यवहार कुशलता से काम करते हैं, जैसे कि घर की स्त्रियाँ जो होती हैं वो घर को बांधे रखती हैं व्यवहार कुशलता से, तो ऐसी स्त्रियों को भी बहुत ज़्यादा ऊंचा ओहदा, घर में इज्जत सम्मान प्राप्त हो सकता है। अब हम इसको जानें कि असामान्य सोच और काल्पनिक जो शक्तियां हैं वो भी बढ़ जाएंगी। कैसे असामान्य सोच कब होती है? जब इंसान को एक जैसे बुध की शक्ति मिल जाती है। बुध जो है अपने आप में बुद्धि का दाता है। अब हम समझ लें कि बुध, जो लोग पहली बार आए हैं मेरे इस चैनल पर, उनको बुध का आधिपत्य और शुक्र का और सूर्य का, तीनों का आधिपत्य कहाँ कहाँ है वो बता देती हूँ। यहाँ पर चर्चा सिर्फ बुध की अगर हम करेंगे तो ये चर्चा विफल हो जाएगी,
क्योंकि ये बहुत बड़ा योग बनने जा रहा है बुध, शुक्र और सूर्य का। तो ये तीनों का बताते हुए फिर मैं बुध पर आती हूँ आपके लिए। तो समझ लीजिए कि बुध आपकी त्वचा, नाक, कान, गला, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहीं पर आपका हाथ, आपकी जंघा, आपकी छाती, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी व्यवहार कुशलता, इन सब चीज़ों पे अपना आधिपत्य रखते हैं। और शुक्र आपकी कामोत्तेजना, आपके जीवन में प्यार, सुख, समृद्धि, आनंद, खुशियां, इन पर अपना आधिपत्य रखते हैं। आपके बाल, आपके आंख, इन पर भी, आपके प्रजनन अंग, इन पर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। वहीं पर सूर्य आपकी हड्डी, दांत, आंखें, स्कल, स्पाइन और आपकी आत्मा, आपके पिता, इन पर अपना आधिपत्य रखते हैं। अब इन तीनों को अपने घर में देख लो तो अपने घर में क्या है? बुध आपकी छोटी बहन है, बुध आपका व्यवसाय है, बुध आपकी व्यवहार कुशलता, ज्ञान है। शुक्र क्या है? आपके घर की स्त्रियां हैं। सूर्य क्या है? आपके पिता हैं, या गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड जितने काम करते हैं वो लोग हैं, या गवर्नमेंट बॉडी खुद है। तो ये तीनों चीजें अगर कंट्रोल में आ जाए, तीनों एक दूसरे की पूरक हो जाए, तीनों सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो क्या ही जलवा होगा। चलिए अब हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अभी तक आपको मेरी बातें ठीक लग रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस YouTube चैनल को, YouTube/Beauty with Astrology। मैं कामिनी खन्ना आप सबका अभिवादन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए आपसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। ये कंसल्टेंसी के लिए मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंसल्टेंसी पाने का प्रोसीजर पूछ सकते हैं। चलिए हम बुध की गतिविधियां आप जानेंगे विशेष रूप से। 14 जून 2023 को बुध मिथुन राशि में रात्रि 11:05 पर प्रवेश करने वाले हैं और वहीं पर 23 को बुध उदित हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक बीच में काला तिल लगा हुआ है, नजर बट्टू लगा हुआ है कि 14 जून से लेके 23 तारीख तक बुध अस्तावस्था में है। इस बात को आप नगण्य नहीं कर सकते कि अपने घर में आ गए, अपने घर में आ गए, अपने घर में आ गए, धन पाएंगे, पैसा पाएंगे, काम पाएंगे। रुकिए, सब कुछ पाएंगे, लेकिन ग्रह की स्थिति को समझिए। 23 तारीख को बुध उदित होने वाले हैं, तो पूर्ण बल बुध को कब आएगा? जब वो उदित हो जाएंगे। और इसके साथ शुक्र का भी बल पूर्ण रूप से कब आएगा? जब 25 तारीख को शुक्र उदित हो जाएंगे। असली खेल कब शुरू होगा? असली खेल शुरू होगा 23 तारीख को और उसके बाद 29 को तो बुध चले जाने वाले हैं कर्क में। तो कितने दिनों का खेल रहेगा? ये 6 दिनों का खेल है, 23 तारीख से लेके 29 तारीख। और जब बुध उदित होंगे और एक दिन बाद शुक्र भी उदित हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए ये लक्ष्मी नारायण योग, ये बुधादित्य योग फलित हो जाएगा और 6-7 दिनों के अंदर आप जितने भी काम करेंगे अपने, वो सफलता की राह पर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं किसी को ऐसा आश्वासन नहीं देती कि आप करोड़पति हो जाएंगे, आपके पास ढेर लग जाएगा पैसे का। जी नहीं, आप काम करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। आप करोड़पति हो सकते हैं, अरबोपति भी हो सकते हैं, लेकिन उस दिशा में आपको कार्य उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। और आप ये समझ लीजिए कि कोई भी योग अगर कुंडली में आता है तो उसको जागृत करने के लिए इंसान को कर्म करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि बुध को कौन कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं। तो बुध को नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में, मतलब मंगल के नक्षत्र में रहते हुए बुध आगे बढ़ने वाले हैं। तो मंगल के नक्षत्र में खासा बल, एक तो अस्त है, ऊपर से मंगल के नक्षत्र में है तो खासा बल नहीं मिला। उसके बाद इनको बल मिला 17 जून को, जहां पर ये आराद्रा नक्षत्र, राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो बुध और राहु परम मित्र हैं और आराद्रा नक्षत्र में जाने पर बुध को काफी बल मिल जाता है। वहीं पर 24 जून को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे बुध। एक बार फिर ज्ञान के ग्रह के नक्षत्र में चले जाएंगे, गुरु के नक्षत्र में। तो ये जो पीरियड मैंने आपको बताया 23 जून से लेके 29 जून तक का, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं, ये मैं आपसे नम्र विनंती कर रही हूँ। और जिन लोगों के लिए कारक हैं बुध, जैसे कि वृषभ राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर और कुंभ राशि, इन लोगों के लिए बुध जो है ये कारक हैं। बाकियों के लिए अकारक हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जिन जिन भावों में होंगे उन भावों के अनुसार उनको वैसा अच्छा फल देंगे, ये निश्चित है।
और ये सुनिश्चित करने के लिए अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुध के मिथुन राशि में प्रवेश का। एक बात और, जिन लोगों को मंत्र जाप से उपाय करने हैं, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ मंत्र जापों में, तो बुध के अधिपति देवता कौन से होते हैं? गणेश जी और कृष्ण भगवान। तो आप बुध के लिए जाप कर सकते हैं कृष्ण के और गणेश जी के, जो मैं विशेष रूप से अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, और जिनको आप सुन सकते हैं, जाप कर सकते हैं और अपने घर में लगा के रख सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर बुध का क्या असर होने जा रहा है। आपको वीडियो के एंड तक मैं इंतज़ार नहीं करवाऊंगी, और जिन लोगों के लिए उपाय ज़रूरी होंगे उन्हीं लोगों के लिए उपाय आपको बताते चलूंगी। ये बताना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है कि ये जो युतियाँ हो रही बुध शुक्र और सूर्य की, ये किन किन को बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। उन लोगों को जिन लोगों की बुध की, शुक्र की या सूर्य की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, और उन लोगों को जो बुध लगन के हों, शुक्र लगन के हों या सूर्य लगन के हों, राशि के हों, या उन लोगों को जिनका जन्म बुध के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में हुआ है, या जिन लोगों के लिए कारक हैं ऐसी राशियां जैसे बुध की राशियां मिथुन राशि, कन्या राशि या वृषभ राशि, तुला राशि या सिंह राशि। काफी राशियां हम कवर सभी राशियां कर रहे हैं, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, सबकी राशि का सबका फल बताऊंगी मैं, लेकिन इन राशि वालों को थोड़ा ज्यादा फायदा होने वाला है। मेष राशि, मेष राशि के लिए बुध आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में आ जाते हैं, और साथ में लिप्त हैं उनके द्वितीय भाव के पैसे के घर के स्वामी और दिमाग के घर के स्वामी। क्या होगा अब बुद्धि चलेगी, धन आएगा, यात्राओं में पैसा आएगा, कामकाज बढ़ेगा, बुद्धिमानी भी बढ़ेगी, और साथ साथ इनके लोन्स वगैरह चुकता हो जाएंगे। ये भी समझ लीजिए कि अपने से स्व की ही राशि में बैठे हैं, और कन्या राशि से ये चले गए हैं, आप समझ लीजिए दशम भाव में। तो दशम भाव में चले गए तो कन्या राशि के हिसाब से आपका भाव कौन सा बनता है मेष राशि वालों का? इनका ये भाव बन रहा है षष्ठ भाव, और ये षष्ठ भाव किसका किसका कारक होता है? रोग ऋण शत्रु का। तो इससे मुक्ति मिलने वाली है आपको। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे जो आप छोटे भाई बहन के साथ मिलके बनाने थे, कुछ काम ऐसे जो आपको बनाने थे अपनी बुद्धिमानी से, अपने दिमाग लड़ा के, तो वो काम भी बनेंगे। कुछ काम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ काम आपके खेती से रिलेटेड, कुछ काम आपके नौकरी से रिलेटेड बनाने थे, तो वो भी बन जाएंगे। अब बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करने हैं, वो भी बनेंगे, और मामा पक्ष से सहयोग साथ में। कुछ आपके ऐसे आपने इंक्रीमेंट नहीं पाई है बहुत दिनों से, या आपको एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जाना है, स्विच करना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। और साथ साथ में आप अपनी यात्रा पे जा सकते हैं, जहाँ पर आपको काम धंधा भी हो जाएगा और जहाँ पर आपको खूब मज़ा भी आएगा, क्योंकि आपके ये शुक्र साथ में बैठा है, तो ये आपको आनंद भी दिला देगा, बिजनेस भी करा देगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये कहते हैं ना कि 1 2 3 कई सारे फायदे आपको यात्राओं में मिल सकते हैं। और अब आपको इस पीरियड को कैश करना है, तो इस पीरियड को कैश करने से चूकना नहीं है। बुध भले ही आपका कारक ग्रह ना हो, लेकिन अपने घर में बैठा है, तो अपने घर का कोई बुरा करता है क्या? तो अपने घर का कोई भी इंसान बुरा नहीं करता। इसीलिए आपको धन पाने की जो लालसा है, पैसा पाने की जो लालसा है, उस पर काम कीजिए। पैसा आने वाला है, और पैसा अपने से द्वितीय जा रहा है शुक्र, तो नक्की ला के देगा, तो इस पर आपको काम करना है। वहीं पर जिन लोगों को लोन चुकता करना है, उन लोगों के लिए लोन चुकता करने के दिन आ गए हैं, तो अपना लोन चुका दीजिए, अपना जिंदगी को आसान कीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश भी बुध के साथ बैठे और बुध द्वितीय में बैठ गए, तो दोनों मिलके क्या कोशिश कर रहे हैं? द्वितीय भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी। कितना इंपॉर्टेंट हुआ बुध आपके लिए? आपका घर, परिवार, वाणी, गला, बोलने चालने की शक्तियां, वाक शक्ति जिसको बोलते हैं, या आपका संचित धन, एक्यूमुलेटेड पैसा, कहीं से अचानक कोई आपको पैतृक संपत्ति से पैसा मिल गया, कोई बच्चों के सपोर्ट से पैसा मिल जाना, या आपके पढ़ाई से आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था, अब आपके व्यवहार कुशलता और ज्ञान से आपको धन की प्राप्ति हो जाना, और आपकी कोई आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी, तो अब उसका आपको प्रॉपर जॉब मिल जाना, व्यवसाय आगे बढ़ जाना,
और साथ में आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आपके मित्रगण आपकी सहायता करते हैं, कुछ काम ऐसे जो रुके हुए थे केतु के कारण। अब यहाँ केतु की कहानी है कन्या राशि में, तो इसको बिल्कुल भी हम नगण्य नहीं कर सकते कि केतु है कन्या राशि में बैठा हुआ, लेकिन क्योंकि बुध की स्थिति अच्छी हो गई इसलिए केतु यहाँ पर अपना बल कम दिखा पाता है। और बुध जो है वो अपना, जो लोग काउंसलिंग कंसल्टेशन बोलने चालने के ऐसे बिजनेस में हो, जैसे अंक गणित सीए वगैरह जो लोग होते हैं, उन लोगों को पैसों का फायदा, उन लोगों को जो पैसा देते हैं लेते हैं ब्याज पे, ऐसे लोग जो लोग संचित करके जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड पैसा लेते हैं, उन लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है। तो आपके लिए दिमाग लड़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये दिमाग का घर का स्वामी बनता है बुध, और साथ साथ में आपके क्या कहते हैं, आपके घर परिवार का भी स्वामी बनता है। तो सपोर्ट है सबका। तो जब घर से आदमी आश्वस्त होता है ना, तो उसको बाहर की चिंता नहीं रहती है और वो धड़ल्ले से काम करता है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति आपके साथ बनने वाली है। मिथुन राशि, आया ना आनंद, आया ना मजा। ये 7 दिन का मजा लेना है। मैंने कौन सी डेट बताई है शुरुआत में सुनिए, और वो 7 दिन आपको काम करना है। बहुत दिनों से परेशान थे आप, बहुत दिनों से आपके साथ बड़ी दुखद घटनाएं हुई, बड़ी हिम्मत से हौसले से आपने खुद को संभाला है। और अब क्या होगा, प्रेमी जन रूठ गए थे वो लौट आएंगे, क्योंकि आपका काम बढ़ा तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। आपका व्यवहार कुशलता, ज्ञान, बुद्धि चातुर्य, इज्जत, मान सम्मान, बोलने का स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अब आप चाहते हैं कुछ लॉजिकली बात करना, आप चाहते हैं तार्किक बुद्धि से बात करना, अनर्गल वार्तालाप आप नहीं चाहते। और आपको किसका सहयोग, अपना सहयोग। आपको किसका सहयोग, माता का सहयोग। आपको क्या है, सुख है, चैन है, आराम है। आप अब अपने सही डिसीजंस ले पाते हो। अब आप कुछ भी अनर्गल वार्तालाप करके अपनी काम बिगाड़ते नहीं हो, और वहीं पर सुखों की वृद्धि करते हो। वाहन भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, और साथ साथ प्रेम संबंध आपकी तरफ फिर से आकृष्ट हो जाएंगे। और आपको कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से कोई नौकरी आवेदन वगैरह भरे हुए हैं तो वो भी आपका काम मुझे बनते नजर आता है। एकंदरित मैं आपसे कहूँ, इतना अच्छा पीरियड इस साल में आपको कदाचित मिले। अगर आपकी स्वतः कुंडली में अगर बहुत अच्छा पीरियड आएगा खुद की कुंडली में तो अलग बात है, क्योंकि मैं आपकी पर्सनल कुंडली नहीं देख रही, मैं एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट बता रही हूँ। उसके हिसाब से ये पीरियड बहुत अच्छा है, इसको कैश कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए बहुत ज़्यादा कारक नहीं होते बुध आपके लिए, और आप बेचैनी रहते हैं ऐसे लोगों से जिनके बुध लग्न हो या बुध राशि हो। लेकिन यहाँ पर बुध आपको अचानक जो धन देने वाले हैं, जो धन देंगे, देखिए आपका खर्च दिखता है मुझे। तो खर्च कब करता है इंसान, जब पैसा आता है तो खर्च करता है ना। पैसा ही नहीं है तो खर्च क्या करेगा, हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा। तो आपके पास आने वाला है पैसा, आपके पास आने वाला है एक अच्छा साथी जो आपको प्यार करेगा, आपको मिलने वाला। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो प्रोवाइडेडली, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में मत पड़िएगा। आपको ऐसा कुछ काम मिलने वाला है जिसमें आपको खूब सारा घूमंतरी, घूमना फिरना, विदेश देश घूम घूम के काम करेंगे। उसमें भले आपको एंजॉयमेंट हो, भले आपकी धार्मिक यात्राएं हो जाएं, अध्यात्म की वृद्धि हो जाए, केसेस सुलझ जाएं, आपके कई सारे काम ऐसे जो प्रेम संबंध से आपको हिम्मत हौसला आने पर ठीक हो जाए, उनका सपोर्ट मिल जाए, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिल जाए। और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो बहुत सारा जो बर्डन है कि विदेश में काम नहीं, पैसा नहीं आ रहा, बहुत दिनों से आप भी परेशान हैं भैया। मैं देख रही हूँ कर्क राशि, कर्क लगन वालों को पैसा 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 हो गया सब, अब आएगा, क्योंकि ये विदेशों से पैसा आने की स्थिति। इसमें जैसे कि मैंने शुक्र के वीडियो में आपको बताया था, शुक्र द्वादश भाव में अपने ही घर में है, और द्वादश भाव में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। माँ से धन लाभ, माँ को धन लाभ, ये भी दिखता है। और खर्चे, तो खर्चे हैं, घूमना फिरना है तो पैसा आएगा तो घूमोगे फिरोगे ऐसे ही। तो चलो एंजॉय करो। सिंह राशि, आपके लिए देखिए लाभ भाव में बैठ जाएंगे बुध। आपके लिए हमेशा कहती हूँ बुध क्या है, पैसा है, धन है, इज्जत है, मान है, सम्मान है। आपके लिए परिवार की खुशी है, बोलने चालने में आपको ओज है, ओज बोलती हूँ मतलब आपके बोलने चालने में कॉन्फिडेंस है, बात करने में आपके वर्ड्स पर आपका आधिपत्य है, आपकी उपलब्धि है,
आपके बड़े अगर कहूँ तो ताया चाचा पिता समान लोग आपके केसेस विवाद सबसे मुक्ति मिल जाएगी आपको, प्रोवाइडेडली आपके अपने ग्रह अच्छे हों अपनी कुंडली में, और साथ साथ धन आने की सूचनाएं आपको मिलेंगी। बस आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखिए। पैसा कब आएगा, जब आप काम करेंगे। तो कर्म करते जाइए, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी आपके लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठा है। तो कर्म स्थान का स्वामी को पहले एक्टिव कीजिए, तो लाभ स्थान का स्वामी एक्टिव हो जाएगा। जब कर्म करोगे तो पैसा आएगा, संचित भी होगा, घर परिवार में खुशी छाएगी, बोलने चालने का काम बढ़ेगा। कुछ काम आपके अगर आप ऐसे करते हैं जो परिवार के साथ मिलकर करते हैं उसमें भी फ़ायदा होगा। परिवार में जो सबके साथ आपकी गुस्सेबाजी चल रही थी वो ख़त्म होगी, बड़ा मीठा मीठा बोल के आप बातों को ख़त्म कर देंगे, और आपके संचित धन बढ़ने की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। एक्युमुलेटेड धन भी आपको मिल सकता है। कन्या राशि, आप ही के लग्नेश है, परेशान थे ना आप, लग्न में केतु था, इतने दिन से आपको आधी अधूरी अकेली लोनली फीलिंग करवा रहा था। अब लग्नेश जब दशम में स्वग्रही हो गए तब इंसान को खुद ही हिम्मत आई कि मैं काम कर सकता हूँ। वाकई में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 10 लोग हैं, और आप जो हैं व्यवसाय बढ़ाने की नसीब का साथ लेकर खूब कोशिश करें। नसीब का साथ कैसे मिलता है कि आपके भाग्य भाव का स्वामी दशम भाव में आया, और दशम भाव का स्वामी अपने घर में, उससे क्या होगा, नसीब जागेगा, काम आएगा और काम करेंगे। तो काम करेंगे तो पैसा आएगा। आपको इनएक्टिव नहीं होना है। भाग्य भाव को आप नहीं जगा सकते, लेकिन भाग्य भाव दशम भाव को जगा सकता है। तो भाग्य से काम मिल सकता है। तो भाग्य जागृत हुआ है तो काम कीजिए। काम करना बहुत जरूरी है, मैं आपको हिदायत दे रही हूँ। काम करिए, हिम्मत करिए, हौसला करिए, काम बढ़ाइए। टेक्नोलॉजी, खेती, सीईओ, सीओओ या कुछ ऐसे अंक गणित का काम करने वाले, बोलने चालने वाले, काउंसलिंग कंसल्टेशन करने वाले, कोई व्यवहार कुशलता ज्ञान जिनको बहुत ज्ञान हो, बहुत ज़्यादा बड़े नौकरी के ओहदे पर हो, इंक्रीमेंट नहीं हो रही हो, ऐसे लोग जिनके कामकाज रुके हैं गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड कामों में, वो लोग, आर्टिस्ट लोग, सब लोगों का कलावंत जिनको कहते हैं, खूब सारा काम बढ़ने वाला है। अब सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जैसे करही तस फल चाखा। तो काम को बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी को बढ़ाना पड़ेगा, और बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए बुध के उपाय करने पड़ेंगे। अभी तक मैंने किसी को बुध के उपाय बोला नहीं, आपको पहली बार बोल रही हूँ। लग्न में केतु बैठा है इसलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बुध के उपाय अवश्य कीजिए। तुला राशि, आपके लिए देखिए, अष्टम भाव का स्वामी साथ में बैठा है, किसके, भाग्य भाव के स्वामी के साथ, और भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में आ गया, साथ में वो स्वामी बनता है द्वादश भाव का। होता क्या है इससे, होता इससे ये है कि एक व्यवसाय का बीज बोया था, एक दिमाग की बत्ती जलाई थी कि ये काम करना है, और उसको मूर्ति मंत्र स्वरूप देने के लिए आपको नसीब भी साथ देने पड़ा, पिता साथ देने लगे, आपकी क्या कहते हैं खोज, आपकी यात्राएं, इसमें आपको यश मिलने लगा, आपके विदेश रिलेटेड यात्राओं में यश मिलने लगा, और अचानक आपने सोचा कि अच्छा ये काम बन गया मेरा, तो बन गया जी, बन गया। तबीयत भी बेहतर हो गई, और अपने आप में कॉन्फिडेंस भी जाग गया, और साथ साथ में आपको कुछ पैसा भी मिलना शुरू हो गया। तो आप तो अब काफ़ी इस साल में जो नाराज़ चल रहे थे, तो अब ये नाराज़गी को दूर करिए, और अगर पर्सनल कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कंसल्टेंसी करवा लीजिए, अदरवाइज अच्छा पीरियड है, इसको कैश कर लीजिए, और साथ साथ में पिता के साथ मिल के काम कर सकते हैं। साथ साथ में आपको ऐसे कुछ काम करने, जैसे कुछ लोगों को पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, या ज्ञान अर्जित करने के लिए, या किसी बड़े, किसी को MBBS बनना है, डॉक्टर बनना है, CA बनना है, वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। वृश्चिक राशि, सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम में है, और अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो एक तो कारक नहीं है बुध, ऊपर से अष्टम भाव में जाकर तो बैठा, लेकिन अपने ही घर में। क्या कहता है वो आपको, कहता ये है कि ये भाव तो वैसे बहुत मज़ेदार नहीं माना जाता, लेकिन ये भाव बिजनेस का भी है, लेकिन ये भाव विवाहित जोड़े, व्यवहारिक जो व्यावसायिक आपका पार्टनर जो है उनका भी है। वो लोग अचानक से बिजनेस में पूरा इंटरेस्ट दिखाएंगे, और वो लोग दिखाएंगे, और उनको ले लीजिएगा साथ में, और उनके साथ मिलकर काम करने की योजनाएं तैयार कर लीजिए। अब आप देखिए, ससुराल पक्ष के लोग भी आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे कि हम भी साथ में काम करेंगे, मना मत करिए,
ये भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों की तबीयत खराब थी, कुछ त्वचा से रिलेटेड, फेफड़े, रीनल सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस वगैरह से रिलेटेड परेशानी जिन लोगों को थी वो ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर के मानसिक जिनको तकलीफें थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि बुध मंगल के जो कॉम्बिनेशन में कई बार ऐसे होता है, मंगल के मतलब वृश्चिक लग्न, मंगल का लग्न है, ऐसे लोग मानसिक हो जाते हैं क्योंकि बुध को सुहाता नहीं है टेम्परामेंट, और बुध अपने घर में आता है तो अब यहाँ पर आके आपको मानसिक बीमारी से मुक्ति देगा। तो ये बात आपको मैंने बता दी, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके लिए गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन नहीं, मंगलवार के दिन जाए, उससे आपको दोनों घरों का फायदा मिलेगा, मंगल और बुध दोनों का। और गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दें, और भले ही आप जो भी चढ़ाना है चढ़ाएं, लड्डू वगैरह, लेकिन दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। वहीं पर आप बुध के उपाय जो कॉमन से हैं वो कर सकते हैं, तुलसी के पत्ते खाना, हरी सब्जियां, स्प्राउट खाना, या लॉन वगैरह में चलना, तो उससे आपको फायदा होगा। धनु राशि, बहुत दिन बाद मुंह खोला है आपने कि आपको ये वर पसंद है, ये वधु पसंद है। जवाब ही नहीं दे रहे थे, माता पिता को तंग कर रहे थे, अब आपकी शादी के योग बने, तो जम बधाइयाँ आपको, शादी करिए। और मंगल अपने घर में पंचम भाव में, शुक्र अपने घर में था अभी इतने दिनों, लेकिन षष्ठ में था, अब शुक्र सप्तम में आ गया, तो साथ में शुक्र सूर्य संयोग में, और बुध के साथ जब संयोग बनाता है सूर्य और शुक्र, तो ये समझ लीजिए लस्ट भी पैदा होती है, कामुकता भी पैदा होती है, ज्ञान भी बढ़ता है, बिजनेस भी बढ़ता है, साथ साथ काम बढ़ जाता है। ऑफर्स आ जाएंगे अचानक से, ये काम कर लो, ये काम कर लो, ना मत बोलिएगा, करना है आपको। और व्यवसाय बढ़ा लीजिएगा। विवाहित जीवन का पार्टनर कोई है अगर शादीशुदा है तो उनका अच्छा हो जाएगा, उनकी उन्नति हो जाएगी। वहीं पर व्यवसायिक जिन लोगों को व्यवसाय में नुकसान हो रहा था, तो वो नुकसान अब यहाँ पर सारी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। वहीं पर कुछ खेतिहर लोग हैं, कुछ हरी चीज़ों का व्यवसाय करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी, अंक गणित वगैरह से रिलेटेड व्यवसाय करते हैं, उनका भी काम बढ़ जाएगा। पिता से सहयोग, और साथ साथ में आपके कुछ काम ऐसे जो आप बनाना चाहते हैं, पैसों से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड लाभ नहीं हो रहा था, वो भी होंगे। केसेस विवाद से मुक्ति, बुद्धि चातुर्य से, और आपका काम बढ़ते नजर आता है मुझे, तो एंजॉय कीजिए। मकर राशि, आपके देखिए षष्ठ भाव में बुध, अब लोग कहते हैं षष्ठ भाव अच्छा नहीं होता, अरे बुध के लिए अच्छा होता है। ये कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध अपनी उच्च राशि में चला गया, और कौन कौन घर है उसके, भाग्य भाव उसका है, षष्ठ भाव उसका है, तो षष्ठ भाव में बैठ के भले क्या भाग नसीब जगाएगा यहाँ पर, तो वो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दे देगा आपको, और साथ साथ बड़ा मीठा मीठा बोल बोल के काम भी बढ़ा लेंगे, यात्राओं से फायदा होगा, लोन्स वगैरह चुकता हो सकते हैं, लोन पा भी सकते हैं, आपके ननिहाल पक्ष से आपको सपोर्ट, और साथ में बच्चों से ऐसा सपोर्ट कि देखिए पंचम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय आया, तो बच्चे लोन चुकाने के लिए मदद करेंगे, बच्चे जो हैं लोन लेने में भी मदद कर सकते हैं, नौकरी के लिए पुश करने में मदद कर सकते हैं। वहीं पर परिवार में खुशी बच्चों की वजह से छा सकती है, और साथ साथ में आपके बड़े बड़े काम यात्रा में बन सकते हैं। याद रखिएगा, आप यात्रा पर निकले तो खाना पीना दवाइयाँ अवश्य साथ लेके जाइएगा, अवॉइड मत कीजिए केतु को, लेकिन फिर भी आपको लाभ होने जा रहा है, इसलिए मैं आपको देती हूँ बधाइयाँ। कुंभ राशि, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में, दिमाग और शरीर, अष्टम भाव का भी तो स्वामी है, केतु की वजह से इफेक्टेड था शरीर, ठीक होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है केतु अष्टम में आके, लेकिन साथ साथ में केतु यहाँ पर आपको ज्ञान की वृद्धि भी कराता है, रहस्यमय चीज़ों से अवगत कराता है, लेकिन ये केतु फोड़ा फुंसी, रसौली, सिस्ट वगैरह में भी आपको डराता है। तो ऐसे अब केतु का असर कम होगा, आपके कामकाज बढ़ेंगे, मित्रताओं से लाभ होगा, आपको खूब सारा रोमांटिसिज्म छाएगा, यात्राओं में मज़ा आएगा, व्यवसाय बढ़ेगा, बच्चों के अचानक अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, अब पहले से आपको बधाइयाँ दे दूँ मैं, और आपके कामकाज में अचानक से वृद्धि हो जाएगी, मित्रगणों से सहायता, और आपको तबीयत जो ढीली लग रही थी बहुत दिनों से शारीरिक रूप से, उससे आपको काफ़ी बेहतर आराम मिलेगा, विवाहित जीवन के साथी से भी सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि, आप देखिए चतुर्थ भाव में बुध को बहुत मज़ेदार
नहीं मानते। चतुर्थ भाव किसका होता है? चंद्रमा का, और चंद्रमा जो होता है बुध का दुश्मन होता है। लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से था। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चतुर्थ भाव का, मीन लगने के चतुर्थ भाव का स्वामी है बुध। क्या करेगा? माता पक्ष से सहयोग। क्या करेगा? आपके कोई क्या कहते हैं, आराम ही नहीं मिल रहा था, मन की शांति नहीं मिल रही थी, सुख नहीं मिल रहा था, अचानक से ठंड पै गई, आराम मिला, घर में रिलैक्स करने को मन किया, कुछ हेल्पर्स ने हेल्प की, कुछ वाहन आने की भी बातें हो गई, कुछ प्रॉपर्टी लेने की बातें हो गई, कुछ आपके विवाहित जीवन के भी घर का स्वामी है, तो बहुत दिनों से उनसे भी आपकी अनबन खटपट चल रही थी, तो वो भी खत्म। व्यवसाय बढ़ेगा। और क्या व्यवसाय बढ़ेगा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कोई गाड़ी वगैरह बेचता है, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उनको भी फायदा होगा। कोई ऐसी एजेंसी चलाते हैं ना जिसमें मैन पावर सप्लाई करते हैं, HR वगैरह है, तो उनको भी इसमें खूब फायदा होने जा रहा है। वहीं पर आप ये भी समझिए, जो पैसा कमाया था ना, तो अब आराम देने के लिए बोल रहा है ये। तो पैसा कमाने के लिए खूब भागदौड़ की थी आपने, अब आराम कीजिए थोड़ा, आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। आराम भी करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर आराम भी खूब मिलेगा, मज़ा मस्ती भी मिलेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी बुध का इतना अच्छा असर सभी के ऊपर। बुध करे शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि बुध जो है वो दिमाग का स्वामी होता है, विचारों का स्वामी होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है आपके जीवन में। तो उपाय बगैर बताए मैं अगर चली गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़े तो उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, और कुछ उपाय मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। और भी देखिए, घर में आपके बुध को बढ़ाइए। कैसे? कुछ पौधे जगह जगह सजा दीजिए, ओरिजिनल, प्लास्टिक के फूल नहीं, खुद उसको बढ़ाइए, पानी वानी खाद वाद दीजिए, मज़ा आएगा। उनके साथ थोड़ी बातें कीजिए, पौधों के पत्ते वत्ते सहलाइए, कुछ सब्जियां रोज़ हरी हरी सब्जियां खाइए, D3 कैल्शियम सब बढ़ जाएगा, और बुध भी के साथ में सहयोग देगा। स्प्राउट खाइए, और साथ साथ में अपनी छोटी भाई बहनें सामान, जो घर में जितनी भी लड़कियां हैं उनका ध्यान रखें। अब ज्ञान बढ़ाइए, ये भी बुध का बहुत बड़ा उपाय है। आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखा करें जो सिखाते हैं, आप पढ़ा करें। तो पढ़ते तो लोग कम है, सब वीडियो ही देखते हैं, तो ज्ञानवर्धक वीडियो देखिए, ज्ञान की वृद्धि करिए, बोलने की भाषा ठीक करिए, बुध ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा आपको मैंने ज्ञान बताया है बुध से रिलेटेड। विचारों को अच्छा करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, सांस भरिए। सांस भरने से वायु तत्व बॉडी में जाता है, और वायु तत्व क्या है? बुध है। मैं कामिनी खन्ना फिर मिलूंगी आपके संग, बैठूंगी इसी तरह चर्चा लेकर। बुध मिथुन राशि में प्रवेश कर गए, आपको बधाइयाँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।